आज हम लोग ये हमारे पूर्वज नीलांबर पीतांबर बाबा का हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं। और ये मनाने का कारण ये है कि इनका जो बलिदान रहा है उस बलिदान को हम लोग स्मरण करना चाहते हैं। और उनके जो हमें दिया हुआ विरासत हमें देने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई और आज हम इतने आराम से यहाँ तक आए हैं। और उनके इच्छाओं को ही लेकर के, जैसे बिरसा आबा के जितने हमारे नीलांबर पीतांबर फूलो जानो जितने हमारे झारखंड के जितने भी ये हमारे जो शहीद हैं, ये केवल झारखंड के लिए नहीं लेकिन हमारे कौम के लिए, हमारे मूलवासियों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। हमारे जल जंगल ज़मीन, हमारे मान सम्मान अस्तित्व, हमारे विरासत के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। और जिन लोगों से लड़ाई लड़ी है उनका कब्जा आज भी है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, इनके सोच को ही उन्होंने हमारे संविधान में लिखा है। और आज इस संविधान को कुचल देने वाले लोग आज भी जिंदा हैं, जिनको इन्होंने कुल्हाड़ियों से इन्होंने संघर्ष करके उनको मार भगाने का कोशिश किया, लेकिन बावजूद वो लोग आज भी जिंदा हैं। और आज हम लोगों को फिर उसी तरह से सताया कर रहे हैं आज भारत के संविधान होने के बावजूद। तो भारत के संविधान को ख़त्म कर देने का इच्छा जो लोग रखते हैं, वही हमारे उन्हीं लोगों को हमारे नीलांबर पीतांबर बाबा बिरसा आबा इन्होंने सबक सिखाया था। तो आज के तारीख में हम यहाँ आए हैं क्योंकि हम इनके चरणों में स्पर्श करके, फूल चढ़ा करके हम ये अपने में ऊर्जा स्थापित करना चाहते हैं, ऊर्जा जगाना चाहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी ST SC OBC माइनॉरिटी मूलवासी जो भारत के हैं, उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं, ये हमारे नीलांबर पीतांबर बाबा, इनकी शहादत की वजह से आज हम लोग इतने शान से घूम रहे हैं। लेकिन आज हमारे ही बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत के संविधान को ख़त्म करके हमारे रिजर्वेशन से जलने वाले लोग हैं। रिजर्वेशन को गरीबी में डाल दिया है। रिजर्वेशन हमारी भागीदारी है, हमारे बाप के संपत्ति में हमारी भागीदारी है और उसको ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम रिजर्वेशन ख़त्म होगा तो 100% हमारी रिजर्वेशन हो जाएगी, क्योंकि जन्म से हमारे बाप में हमारी भागीदारी रहती है। लेकिन हमने उनको अपनी हिस्सेदारी दे रखा है, लेकिन वो हमें उल्लू बनाकर, हमें आपस में लड़कर ये रोड में निकल कर गला फाड़ कर चिल्लाते हैं कि ST SC OBC का रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये संदेश देना चाहती हूँ, हमारे बाप के विरासत में, हमारे बाप के ज़मीन में, हमारे बाप के दौलत में हमने आपको रिजर्वेशन दे रखा है। और आप अगर कहते हैं रिजर्वेशन ख़त्म करना है तो यस ख़त्म करना है, क्योंकि हमारे बाप में हमारा रिजर्वेशन 100% जन्म से होता है। फिर आप सोच लेना कि आप कहाँ रहोगे, क्योंकि रिजर्वेशन खत्म करने की बात आप कहते हो। रिजर्वेशन का मतलब हमारी भागीदारी, ST SC OBC का जो हक अधिकार है, अरे हक अधिकार हमारे बाप दादों में तो जन्म से 100% हमारे बाप दादों का ज़मीन में हमारी हिस्सेदारी है, नौकरी में, हर चीज़ में। लेकिन आप हर जगह ये दुश्मन जो हैं, ये हमारे हिस्सेदारी, हमारे रिजर्वेशन पर ये चिल्लाते हैं कि रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, ख़त्म होना चाहिए और उनकी रिजर्वेशन जो वो लोग सरकारी नौकरी में है, जो कुछ भी है, सारा समाप्त हो जाए। अगर ये लोग इस पर इस पर सहमति रखते हैं तो रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि हम लोग के, हमारे जितने भी हमारे पूर्वज हैं, सबके साथ में मेल मिलाप से रहने का इनका ये मन था, क्योंकि ये लोग शांत प्रिय लोग हैं। तो हर कोई को एक साथ लेकर, हर मानव जाति को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसीलिए देश विदेश के लोग आज यहाँ आराम से रह रहे हैं। अगर इनके तरह हमारे पूर्वज भी सोचे होते तो आज ये लोग यहाँ ना होते और हमारे देश में हम ही होते। तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसीलिए जितने लोग आज हमारे देश में रह रहे हैं, विदेशी लोग, उनको भी हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उनके साथ रहा। उनको कभी ये नहीं कहा कि तुम भाग जाओ। ठीक है, अंग्रेज चले गए, उनको तो जाना ही चाहिए, विदेशियों को तो जाना ही चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग वो लोग को लेकर के रखते हैं। तो उनको तरीके से रहना चाहिए, मेल मिलाप से रहना चाहिए। अदरवाइज हम रिजर्वेशन ख़त्म करेंगे तो फिर उनको जाना पड़ेगा। और आज के लिए मैं इतना ही बोल करके आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जोहार। जोहार। तो अभी आपने सुना कि किस प्रकार जो आरोप लगाया जा रहा था संविधान बदलने की, कई बार बयान आता है, तो उन बयानों को जवाब आपने सुना कि क्या कुछ विरोध सुनने को मिला। वार्ता यदि आपसे हो गया है, इनसे हम लोग वार्ता कर लिए हैं, इसलिए उन लोगों से हम लोग वार्ता करेंगे यहाँ पे।
कहाँ से आए हैं दीदी आप? एक बार कहाँ से आए हैं बता दें। ये हम मोराबादी से ही हैं। मोराबादी से। तो तमाम देख सकते हैं महिला आई हुई है और तमाम नेतृत्वकर्ता आज आए हुए थे, आज उमड़े हुए थे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए तो और एक दादा और एक चीज़ हम लोग वार्ता करेंगे। जैसे आपने न्याय व्यवस्था को लेकर कई सवाल किया है, तो वास्तव में देखने को मिलता है या तो जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं, अभी भी न्याय व्यवस्था इतना जटिल कर दिया गया है कि लोग और कोर्ट फीस भी बढ़ा दिया गया है। आपको जानकारी होगा। तमाम आदिवासी जो हैं अभी जल जंगल ज़मीन को बचाना बहुत कहीं ना कहीं वो बड़ा पहाड़ को तोड़ने के बराबर साबित हो रहा आदिवासियों के लिए। तो क्या कुछ कहेंगे, न्याय व्यवस्था को कितना सुगम बनाने की आवश्यकता? जो जब भारत में संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब ने एक चेतावनी के साथ 26 नवंबर 1949 को एक चेतावनी दिए थे, जो आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा याद आता है। उन्होंने कहा था कि संविधान लागू होने के बाद हम दोहरे द्वंद्व में प्रवेश कर रहे हैं। एक तरफ लिखित रूप से हमारा हक अधिकार सुरक्षित किया जा रहा है, लेकिन व्यवहार में वो नहीं है। तो जो लोग इसको लागू करने वाले होंगे वो इस संविधान को कैसे उपयोग करेंगे, उसी के अनुसार से हमारे लोगों को हक और अधिकार हासिल होंगे। हम वर्तमान में जो राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थिति देश की है, उससे उस चेतावनी को हम लोग महसूस कर सकते हैं कि आज भी व्यवस्था हमारे लोगों के हाथ में नहीं होने के वजह से जो भारत के मूल निवासी हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, इन लोगों को आरोप लगाकर सज़ा दे दिया जाता है। और जिन लोगों को न्याय व्यवस्था में मुकदमा के माध्यम से सज़ा हो जाती है, उन लोगों को छोड़कर और इस देश में सम्मानित किया जाता है। ये व्यवस्था हम लोग अपने आँखों से देख रहे हैं। इसलिए सत्ता परिवर्तन के साथ इस जो व्यवस्था है, इसकी भी परिवर्तन की आवश्यकता है और इस दिशा में हमारे लोग प्रयास करेंगे। और आज इस शहादत दिवस में हम अपने महापुरुषों से ये प्रेरणा लेकर इस दिशा में आगे हम बढ़ेंगे। इसी के लिए आज इस शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग संकल्प लेकर आगे बढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। वीर शहीद नीलांबर पितामह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद नीलांबर पितामह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद नीलांबर पितामह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो अभी देख सकते हैं किस प्रकार लोग उमड़े हैं आज इस शहादत दिवस को मनाने के लिए। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।